नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़ती हूँ। हनुमान जी माँ सीता का आशीर्वाद लेकर चलते हैं लंका के लिए और माँ उन्हें आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ आशीर्वाद दें और वो माँ का आशीर्वाद ना फले। माँ सब कुछ दे देती हैं आशीर्वाद में। कहती हैं, जा बेटा, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। सब कुछ आशीर्वाद देकर हनुमान जी आगे चलते हैं और वो अपने कार्य में सफल होते हैं। इसी प्रकार माँ किसी की भी हो, उनके मन से जो आशीर्वाद निकलता है, जैसे सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और वो अपने कार्य में सफल हुए, इसी तरह मैं कहती हूँ कि हर बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अपनी माँ का आशीर्वाद जितना बटोर सके बटोरना चाहिए। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में माँ हैं जो किस्मत वाले हैं, और जो अप्रत्यक्ष रूप में हैं वो भी अपना आशीर्वाद हमेशा बच्चे के सिर पर रखती हैं। किसी ने बहुत सुंदर कविता लिखी जो मैं आपके सामने माँ के ऊपर कविता सुनाती हूँ। बहुत सुंदर भाव। माँ आशीर्वाद देती है, लेकिन हम बच्चों का भी फर्ज़ है कि हम उस आशीर्वाद को अपने साथ रखें और उनको कभी कष्ट न होने दें। अगर वो नहीं हैं तब भी और हैं तब भी। माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं माँ की आँखों को। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद बागवां हो गई। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद बागवां हो गई। उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देख कर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं माँ की आँखों को। माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं माँ की आँखों को। जिन खताओं की माफ़ी कहीं भी नहीं, उन खताओं को भी माफ़ करती है माँ। जिन खताओं की माफ़ी कहीं भी नहीं, उन खताओं को भी माफ़ करती है माँ। अपने बच्चे की खुशियों में हंसती है वो, उनके एक दुख में 100 बार मरती है माँ। हर मुसीबत के आगे वो चट्टान सी, हर मुसीबत के आगे वो चट्टान सी, ऐसे रहती है जैसे हिलेगी नहीं माँ की आँखों को। माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं माँ की आँखों को। और वो किस्मत वाले हैं जिनकी माँ हैं
जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है। उसके दामन में कांटे न भरना कभी, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। माँ की आँखों को, माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आँखों को। इस प्रकार मैंने कुछ भाव बच्चों की तरफ से भी माँ के लिए प्रकट किए हैं कि कभी अपनी माँ को कष्ट मत पहुँचाना। माँ रोती है तो ईश्वर रोता है। उनका आशीर्वाद लेकर हमेशा घर से निकलें। इसी प्रकार हनुमान जी सीता जी का जब आशीर्वाद लेकर घर से निकले हैं लंका दहन के लिए, और माँ ने कहा है, ये आशीर्वाद दिया कि यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा भी होगा। ऐसा आशीर्वाद सब कुछ माँ से आशीर्वाद लेकर माँ ने सारा आशीर्वाद हनुमान जी को दिया और वो कार्य में सफल हुए। ये हमारे पास जीता जागता उदाहरण है माँ के आशीर्वाद का। मैं आगे चलती हूँ। लंका दहन के लिए हनुमान जी आशीर्वाद लेकर जब निकलते हैं तब सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद, और हनुमत ने समझा उसे जीवन लाभ प्रसाद। हनुमान जी सोचते हैं मुझे आज प्रसाद मिल गया, और अंदर से उनके दिल में हो गया कि मेरा काम अब सफल हो गया। जो माँ ने आशीर्वाद दिया है मैं काम मेरा हो जाएगा, जिस काम से भगवान के काम से मैं निकला हूँ वह आज कार्य अवश्य पूरा होगा, क्योंकि माँ का आशीर्वाद मिल गया है। श्री सीता जी के वाक्य नहीं थे, वे अनमोल रतन थे चुने हुए। मनमानस में ले कपि उनको साहस धन से 100 गुने हुए। फिर ऐसे भाव निमग्न हुए अपना अस्तित्व भुला उठे, या पा प्रबल शक्ति झूमने लगे, पा विमल भक्ति पुलका उठे। कितने ही क्षण मौन रहे फिर बोले सालार, जन्म सफल मेरा हुआ पाकर आशीर्वाद। हे माता अब मैं एक विनय, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांग कर मैं, इस कारण भूख सताती है। यह पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली है उनका किंचित भय नहीं मुझे, जब कृपा दृष्टि माँ की है तो सकुचाहट संशय नहीं मुझे। इस तरह पूर्ण
विश्वास है माँ के आशीर्वाद का हनुमान जी को। देख बुद्धि बल धाम सुत, बोली माँ तत्काल, रघुराई को हृदय धर, जाओ मेरे लाल। शीश नवा कर मात की, पद रज लेकर मात, और अवधनाथ का ध्यान धर, चले मुदित कपिनाथ। जिस डाली पर डाली निगाह, वह डाली डाली फिर न रही, फूल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। हर्षित हो किलकार मार, तरु तरु पर धाने लगे बली, मीठे मीठे फल छांट छांट, जी भर भर खाने लगे बली। फल खाकर तरु उखाड़ते थे, सागर में उन्हें बहाते थे, माली गण सम्मुख आते तो, शाखाएं मार भगाते थे। रखवारे बजरंग की बार बार खा मार, और पहुँच दशानन सभा में करने लगे पुकार। स्वामी आया है कपीस एक, वाटिका उजाड़ रहा है वह, और फल खाने की कुछ बात नहीं, पर पेड़ उखाड़ रहा है वह। वानर है नहीं प्रलय है वह, या यमपुर का हलकारा है, विस्मारा है सारा अशोक, राक्षस गण को सब मारा है। उन सब की यह टेर सुन, कांप उठा दश भाल, जाओ भगा दो कीश को, भेजे भट तत्काल। खल दल आता देख कर, उछल पड़े हनुमान, और वृक्ष हिलाकर वेग से, गरजे मेघ समान। सुनते ही शब्द असुर कांपे, फट गए युगल पट कणों से, बजरंग ने रंग वह दिखलाए, भदरंग हुए मुँह राक्षसों से। कुछ मीच दिए कुछ खूंद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बांध पूंछ में घुमा दिए। बजरंगी ने रणरंगी से ने क्षण में रिपुयमपुर पहुँचाए, कुछ बचे कुचे अधमरे असुर, फिर राजसभा में चिल्लाए। रावण अति क्रोधित हुआ, सुन दूसरी पुकार, उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार। इधर बलि बजरंग ने उड़ती देखी धूल, समझ लिया आ रहा है अब के कोई शूर। इतना बल लेकर हनुमान जी निकले हैं कि सब कांपने लगे हैं लंका में। इस बार किया ऐसा गर्जन, कांपा पत्ता पत्ता बनकर, मारा उखाड़ कर वृक्ष एक, मुंह फेर दिया खल नंदन कर। झट से कूद पकड़ गर्दन, झटका दे घोष किया जय का, छाती पर एक लात मारी, फट गया कलेजा अक्षय का। बजरंग सिंह की मूर्ति देख, बकरी सा वह मिमिया उठा, क्षय हुआ एक क्षण में अक्षय, सिर महाकाल मंडरा उठा। तब धाये खल दल पर कपिवर, ज्वाला मुख आग बबूले से, रिपु लगे बिलोने क्रम क्रम से, पानी के निबल बगुले से। चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए, महाप्रलय दिखलाई थी, कुछ बचे कुचे फिर भाग चले, जाकर इस भांति दुहाई दी। रावण ने यह टेर जब सुनी तीसरी बार, अक्षय सुत की मृत्यु सुन बोला तनिक विचार। इंद्रजीत अब जाओ तुम, बानर है बलवंत, और बद मत करना बांध कर, लाना यहाँ तुरंत। देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार,
जिसने मेरे अक्ष को रण में दिया संहार। मेघनाद पहुँचा जभी हंसे पवन के लाल, और ताड़ लिया इस बार है योद्धा एक विशाल। फिर गर्ज गर्ज तरवर उखाड़ सीधा प्रहार भरपूर किया, रथवान सहित घोड़े मारे रथ को भी चकनाचूर किया। सारा दल अंगरक्षकों का संहार दिया बजरंगी ने, फिर इंद्रजीत के निकट पहुँच जयनाद किया बजरंगी ने। हल्का सा मुष्टिक कर प्रहार किलकार उठे तरु पर जाकर, उस इंद्रजीत से योद्धा को मूर्छा आई मुक्का खाकर। मूर्छा से जगमायावी ने दिखलाया माया बल सारा, बजरंगी से वश न चला मिल गया धूल में छल सारा। उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र सारा, और नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद। डाली डाली उछल कर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूँ अभी अपने लिए संभाल। मैं मेघनाद कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्ग लोक, पद इंद्रजीत का पाया है। अभिमान देखिए इंद्रजीत का। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझे ले जाऊंगा। हनुमत बोले युद्ध कर बातों का क्या काज, इंद्रजाल ये खेल ले इंद्रजाल सब आज। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले, क्यों खड़ा हुआ मुंह ताकता है अपने सब कर्तव्य दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या है, मुझको खेल खिलाता तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है और मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत बल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक है मैं मसाल हूँ, रविकुल रवि का उजियाला हूँ। बिगड़ उठा यह बात सुन लंकाधीश कुमार, ब्रह्मास्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार। मुझको तो तुझे बांधना है अतएव बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं सहस्त्रों ही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मपाश, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। कहा अंजनी लाल ने पूर्ण हुआ संग्राम, और बंधन है यह धर्म का और बल का अब क्या काम। यह ब्रह्म अस्त्र यह ब्रह्म फांस यह ब्रह्मवान ब्रह्मा का है, मैं इसे काट सकता हूँ। पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है, जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निश दिन रटते हैं। जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे भव बंधन कटते हैं। उनके जन को यह बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें। अतएव नाथ के कार्य हेतु यह अनुचर बंधता है इसमें। इतना कहकर बंध गए स्वयं वृक्षों के डाले छोड़ दिए। बंधते बंधते भी कपिवर ने 20 के मस्तक तोड़ दिए। लंकेश्वर की सभा में पहुँचे जभी कपीस, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा 10 शीश। तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बन रे। आ गया मृत्यु का दिन समीप,
उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बौराया है। मेरा मेरा जो बकता है, यह कुछ भी काम ना आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना, तो देव ढूंढी निरखेंगी। अन्यथा मरेगा जब मदांध, मक्खियाँ लाख पर भिनकेंगी। दशकंधर को विष लगा, यह हित कर उपदेश। क्रोध युक्त हो कर दिया इस प्रकार आदेश। रावण का घमंड जागृत होता है और वह कहता है, हे राज्यसभा के सचिव वरों, बानर सचमुच ही उन्मादी है। सीधा सादा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है, उन दोनों तपसी बच्चों के। सिर इसका अभी काट डालो, सामने मेरी इन आँखों के। खड़गों को खींच उठे खलगण, चाहा कपि का संहार करें। भालों को की नौकों पे रख लें, फिर बाणों की बौछार करें। देव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय, और बोल उठे हो रहा है यह कैसा अन्याय। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा न करो जग धिक्कारे, लंकापति की करतूतों को। फिर राजसभा है ये राजन, अन्यथा न यहाँ कीजिएगा। देना ही है यदि दंड इसे, तो अवसर देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, जिसकी रक्षा भगवान करता है वो किसी भी रूप में, विभीषण के रूप में आ जाते हैं और इस तरह की राय देते हैं कि मारना व्यर्थ है और दूत को मारना अन्यथा है। हमारे दूत को हमारे यहाँ नहीं मारते हैं और इस तरह उनकी नीति बदल जाती है। अब तो सब कहने लगे यही 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 है न्याय। बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। वे पूछ पूछ घुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ सारा है। अतएव निपूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूछ बानर की। फिर प्रचंड कर प्रज्वलित अग्नि लगवाओ पूछ में बानर की। जब जली पूछ से जाएगा, तो स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बलि हनुमान। और यही पूछ तुझ दुष्ट का, हर लेगी अभिमान। इस तरह भगवान राम हर जगह हनुमान जी की रक्षा करते हैं। माता सीता का आशीर्वाद उनके लिए फलता है और हर जगह उनकी रक्षा होती है और अपने कार्य को पूरा करते हैं। शारदा माँ तो कर चुकी अपना काम। विभीषण जी की जीभ पर जो सरस्वती माँ बैठी, उन्होंने कहा, उसको रावण ने मान लिया। अब मैं कुछ कर दिखाऊंगा, तिगनी का नाच नचा इसको, अब इसकी अकड़ भुलाऊंगा। राजा क्या वश आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते थे। घर घर से अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बंधते थे। लंका का अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। जब पवन सुत अंजनी लाल अपनी यह लीला करते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, यह पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के कपड़े लगा दिए, पर छोड़ न उसका पाते थे। घी तेल काम आया इतना, बाकी न बचा
छौकन को कपड़े का ऐसा अकाल हुआ, बच रहा ने जरा कफन तक को। इस प्रकार माँ सरस्वती विभीषण जी के मुख से ये वचन कहवाती हैं और रावण का नाश का दिखता है हनुमान जी को कि अब ये कार्य पूरा होने जा रहा है। इस कार्य से मैं आया हूँ, भगवान राम को अपने समक्ष पाकर वे समझ जाते हैं कि मैं इस कार्य को पूरा करूँगा और वो अंदर मन ही मन खुश होते हैं। ये सब देखकर आगे अगले अध्याय में हम देखेंगे कि लंका का किस प्रकार विनाश हनुमान जी करते हैं। जय श्री राम। इसके साथ साथ आज बसंत पंचमी है, उसके लिए सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और पाठ अगले उसमें मैं पूरा करूँगी। जय श्री राम।